हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 10। और आज का हमारा टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी आज हम ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी आकृति है वो है हमारा घन। तो घन जिसके हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² और आयतन होता है a³, यानी जो उसकी साइड हमें दी हुई है उसका क्यूब, घन। फॉर एग्जाम्पल 1331 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले किसी घन का किनारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन हमारे पास है, हमें चाहिए उसका किनारा यानी a। तो इसका मतलब जो हमारा किनारा का घन है, यानी हम इसे लिख सकते हैं a³ बराबर 1331। तो a क्या हो जाएगा हमारा 1331 का घन मूल। तो अब हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कर लेंगे, इसकी गुणनखंड बनाएंगे 11 गुणा 11 गुणा 11, और इन तीन में से हम एक 11 को बाहर निकाल लेंगे, तो किनारा आ गया 11 सेंटीमीटर। अगली आकृति पे आ जाते हैं। अगली आकृति है हमारी घनाभ की। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा में LB प्लस BH प्लस LH या HL। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B, और आयतन वो तो बहुत ही आसान है LBH। आप प्रश्न में इसमें देखें तो यदि एक डिब्बे की विमाएं 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, तो इस डिब्बे को पूरा ढकने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार कागज़ों की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं। एक तो हमारा घनाभाकार डिब्बा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी LBH हमें दिया हुआ है, और अब कहा जाता है कि अगर हमारे पास वर्गाकार कागज़ हों जिनकी 40 सेंटीमीटर की भुजा है, तो ऐसे कितने कागज़ चाहिए होंगे जो इस पूरे डिब्बे को ढक ले। तो ढकने का मतलब यानी वो उसका क्षेत्रफल कवर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्गाकार कागज़ का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर भाग करके ज्ञात कर लेंगे कि हमें कितने कागज़ चाहिए। तो हमने सबसे पहले डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया फॉर्मूला यूज़ करके, वो आ गया ये। फिर वर्गाकार कागज़ का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है भुजा गुणा भुजा यानी 40 गुणा 40, ये आ गया। अब बस जब संख्या निकालनी है तो बड़े क्षेत्रफल को हमने छोटे क्षेत्रफल से भाग कर दिया, भाग करके उत्तर आया 7 कागज़। अगली शेप देखते हैं। अगली आकृति है हमारी शंकु की। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l, और ये जो l है ये होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई, यानी ये वाली ऊंचाई जो होती है ये होता है हमारा l। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में l प्लस r, और आयतन होता है 1/3 πr²h। अब इसे प्रश्न में यूज़ करें। आधार की त्रिज्या हमें दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, इसमें हमें बताना है कि कितनी आइसक्रीम आ सकती है। आइसक्रीम आने का मतलब यानी हमें उस कोन को भरना है। तो जब हम किसी चीज़ को भरते हैं तो हम उसका आयतन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ RH हमारे पास है, फॉर्मूला लिखा 1/3 πr²h, वैल्यू रखी पाई की हमें पता ही है, R और H की जगह उसका मान रखा, और हल करके आ गई आइसक्रीम की मात्रा 154 सेंटीमीटर क्यूब। अगली आकृति है बेलन की। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, और आयतन πr²h। प्रश्न है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर के साथ 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला कैलेडोस्कोप बनाने के लिए किसी चार्ट पेपर का कितना क्षेत्रफल आवश्यक होगा। अब क्षेत्रफल की बात है ना, यानी हमें यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकालना है। तो त्रिज्या, ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ यूनिट का ध्यान रखना कि जब हम इकाई लिखेंगे क्षेत्रफल में स्क्वायर यूज़ होता है, और जब हम आयतन की बात करते हैं जैसे 154 सेंटीमीटर क्यूब, तो वहाँ पर घन यानी क्यूब वर्ड जो है वो यूज़ होता है। अगली आकृति पे आ जाते हैं। अगली आकृति है हमारी अर्धगोला।
तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो हमारा 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड है उसमें एक ये जो गोला मतलब वृत्त है उसका क्षेत्रफल भी जुड़ जाता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, और आयतन हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट की, ये आ गया आंसर। गोले पे आ जाएं तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ वक्र पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय नहीं होता, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो है 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन हमें कैलकुलेट करना है, तो सीधे फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्लियर? ये फॉर्मूले तो हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं, ये हमने एक बार रिवाइज किए हैं। अब देखें हमें प्रश्न क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब किनारा यानी हमें दे रखा है A, तो 5 सेंटीमीटर हो गया, और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा A क्यूब, यानी 5 का क्यूब, तो ये हो गया हमारा 125 सेंटीमीटर क्यूब। मिल गया घन का आयतन। अब आ जाते हैं प्रश्न 2 पे। ये तो एक था, अब प्रश्न 2, 3 मीटर, 6 मीटर और 2 मीटर माप के एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ L हमें दिया हुआ है 3 मीटर, B हमारे पास है 6 मीटर और H हमारे पास है 2 मीटर। और घनाभ का आयतन, क्या फॉर्मूला है हमारे घनाभ के आयतन का? बहुत ही सिंपल है, LBH, यानी 3 गुणा 6 गुणा 2, और इसे हल करके हमें क्या मिलेगा? 36 मीटर, क्योंकि आयतन है क्यूब, तो 36 मीटर क्यूब। अब आ जाते हैं हम प्रश्न 3 पर। 2.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या के आधार व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें तीसरे प्रश्न में R है वो दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी H हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर। हमें चाहिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2 पाई आर ब्रैकेट में R प्लस H, ये होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, 2 गुणा 22/7 गुणा R कितना है हमारे पास? 2.8 ब्रैकेट में 2.8 जमा 10, तो इसे हल किया, ये आ गया 0.4, और पूरे को हल करने के बाद हमारे पास उत्तर आएगा 225.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल है इसलिए हमने इकाई लिखी है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं प्रश्न 4 पर। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी R हमें दे दिया 14 सेंटीमीटर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था ना कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 गुणा 22/7, और R की जगह हम लिखेंगे 14 गुणा 14। तो ये कट गया, और इसे हम हल करेंगे तो उत्तर आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हम क्षेत्रफल कैलकुलेट कर रहे हैं। है ना कितना आसान? बस ये सारे जो भी हमारी ठोस आकृतियाँ हैं, इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इनके फॉर्मूले हमें अच्छे से याद करने हैं, फिर इससे संबंधित हम कोई भी प्रश्न जो है वो आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस वर्कशीट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।